हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं लर्निंग के बारे में। यानी जैसा आप लोगों ने कुछ भी जैसे नया चीज़ें याद करनी होती है, सीख याद नहीं कर मतलब कुछ अगर कोई भी चीज़ नया चीज़ सीखे तो उसमें बहुत सी चीज़ें फैक्टर होती हैं कि कोई चीज़ नया क्यों सीखें, कैसे सीखें। जैसे कि उसमें कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी चीज़ पहले, अगर कोई नई स्किल वगैरह सीख रहे हैं या तो कुछ भी सीख रहे हैं तो कोई भी चीज़ क्यों सीखेंगे आप। हो सकता हो आप जो आज सीख रहे हैं वो कल आउटडेटेड हो जाए, हो सकता हो जो आप सीख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सीखना पड़े और रिजल्ट बहुत यानी फ़ायदा बेनिफिट बहुत कम है, और वहीं पे कोई ऐसा चीज़ है जिसमें सीखना कम पड़े और बेनिफिट रिजल्ट ज़्यादा है। और हो सकता हो जो आप आज सीखने वाले हो वो कल आउटडेटेड हो जाए, उसका कल कोई वैल्यू ना रहे। और हो सकता हो आप जो सीख रहे हो सकता हो आपके लाइफ में काम भी ना आए। ऐसे बहुत से पैरामीटर्स हो जाते हैं जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि अगर कुछ भी नया स्किल सीख रहे हो तो क्यों पहले कौन सा सीखना चाहिए। तो वही चीज़ लर्निंग की सीखना कौन सा क्यों कब कैसे चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि जो सीख रहे हो और कुछ भी सीख ले रहे हो, जैसा कि हमने कुछ 2-3 पैरामीटर बताए कि अगर वो चीज़ आउटडेटेड हो जाती है तो क्या हो सकता है उस काम ही ना हो, उसका काम ही ना आए। और हो सकता हो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके कोई बहुत छोटी सी चीज़ सीख रहे हो जिसका मतलब बहुत कम मिलेगा रिजल्ट, और वहीं पे कोई बहुत छोटी चीज़ है जिससे बेनिफिट ज़्यादा से बहुत सी चीज़ें मिलती है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या सीखना चाहिए या तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो देखिए इस लर्निंग का सबसे पहले दो तरह का एस्पेक्ट हो सकता है। पहला एस्पेक्ट हो सकता है कि जिसमें आप ऑलरेडी बेटर हो, जिस स्किल में बेटर या तो स्किल कह सकते हैं कि जिस स्किल में आप ऑलरेडी बेटर हो, जैसे कि आप जो भी काम वगैरह करते होगे उस स्किल में आप ऑलरेडी बेटर हो। तो तो उसमें दो केसेस आ सकता है। उसमें ऑलरेडी बेटर हो तो एक तो कि है कि उसमें फ्यूचर में उसका यूज है, मतलब कि वो फ्यूचर में भी आपके काम आएगा, उसका फ्यूचर में भी उसका स्कोप है। तो जितना ज़्यादा स्कोप है उतना ही उस स्किल को और ज़्यादा सीखिए। और दूसरा चीज़ एक्सपेक्ट हो सकता है कि फ्यूचर में उसका यूज उतना ना हो, कम हो, तो उसे कम सीखिए, कुछ ऐसा कह सकते हैं। और अगर यूज स्कोप वगैरह ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा सीखिए, और वहीं पे कम है तो कम सीखिए। तो ये दो एस्पेक्ट हो गया जो ऑलरेडी आपके पास स्किल वगैरह है। अब जो बात है कि जो स्किल नहीं है और कोई किसी फील्ड में स्किल मतलब कुछ सीखना चाहते हो, नहीं है कोई सी फील्ड में स्किल, तो देखिए उसका तीन तीन चीज़ हो जाता है। पहला चीज़ कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, कि क्या जो आप सीख रहे हैं वो सच में आप इम्पोर्टेंस है। और वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा कि आप मतलब वो आपके लाइफ में वो उसका काम आएगा कि नहीं, उसका एप्लीकेशन कोई है या नहीं, वो आपको लाइफ में किसी तरह से वैल्यू बेनिफिट यानी कह सकते हैं बस कि अगर वो आपके काम आ रहा है तो मतलब वो इम्पोर्टेंस है आपके लिए। और हो सकता हो एक चीज़ जो किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो और वहीं पे दूसरे पर्सन के लिए ना हो वो इम्पोर्टेंट, ये सब पे अलग अलग डिपेंड करेगा। तो अगर तो वो चीज़ आप जो सीख रहे हो अगर उसकी इम्पोर्टेंस है यानी आपके लाइफ में कोई काम आएगा तो उसका मतलब है। एक ये चीज़ हो गई इम्पोर्टेंस कितना है कि आपकी लाइफ में काम आएगा या नहीं जो आप सीख रहे हो। अब इसमें भी दो केसेस हो सकता है। एक तो एक तो कि आपको पता है कि ये काम आएगा या नहीं, आपको सीधा सीधा पता है। अगर नहीं आएगा तो तब तो नहीं सीखिए, सीधा सा आंसर है। लेकिन एक है नहीं पता, वो सीखने के बाद अप्लाई करने के बाद पता चलेगा कि वो काम आएगा या नहीं। तो देखिए अगर तो पता है तो नहीं है तो नहीं सीखिए, लेकिन अगर तो काम आएगा तो ये पहले सीखिए बजाय कि जो चीज़ या स्किल या कोई फील्ड जो आपको नहीं पता है कि वो काम आएगा या नहीं। क्योंकि सबसे पहले जैसे कि कोई चीज़ सीख रहे हैं और वो नहीं पता कि वो काम आ भी सकता है और नहीं भी, उसका यूज हो भी सकता है और नहीं भी आपके लाइफ में। तो इसमें
50-50 चांसेस है कि काम आएगा, लेकिन इसमें आपको पता है कि काम आएगा, तो यहाँ पे 100% है। तो इसलिए पहले अगर तो कोई चीज़ ऐसी पता है तो पहले वो सीखिए, बजाय कि जो नहीं पता है। अब एक फैक्टर ये हो गया। अब दूसरा फैक्टर आता है कि वो चीज़ आउटडेटेड ना हो जाए। जैसे अगर आप आज सीख रहे हो तो लगभग 1, 2, 3, 4 या तो जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा रहे कि 10, 20, 30 साल बाद अगर आउटडेटेड होए, मतलब कि मतलब कि तब मतलब आउटडेटेड हो या तब ना काम आए, तब तक मतलब कोई ना कोई यूज आए हम लोग के लाइफ में, मतलब कि उसकी आउटडेटेड कितने टाइम में होगा। कोई ऐसी चीज़ सीख रहे हो, जैसे हेल्थ का एग्जांपल लेते हैं। हेल्थ में अगर आप मतलब सीखते हो तो उसमें बेसिक चीज़ें हैं जो कि 10, 20, 30 साल तक वो आउटडेटेड नहीं होंगी। वहीं पे कोई ऐसी फील्ड की चीज़ सीखते हो जो आउटडेटेड होती है, तो उसके बजाय जैसे हेल्थ का तो एक एग्जांपल दिए हैं, और भी कोई भी फील्ड, वो वाली फील्ड को चुनना चाहिए, मतलब कि वो आउटडेटेड ना होए। जितने लंबे समय के लिए 10, 20, 30, 40 साल, जितने ज़्यादा लंबे समय में आउटडेटेड होगा, उतना चांसेस उस चीज़ का ज़्यादा हो जाता है कि वो स्किल या चीज़ या फील्ड आप पहले सीखिए, जो चीज़ जितने लंबे समय के लिए आउटडेटेड होता। अब अगली चीज़ आ जाते हैं। अगली चीज़ में T20 रूल लगाइए कि ज़्यादा नॉलेज या ज़्यादा सीख मिले कम टाइम में। ज़्यादा नॉलेज यानी कि 80% लगभग उस फील्ड का नॉलेज, कम टाइम एंड इफ़र्ट, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड इफ़र्ट में मिले, यानी कि 20% ही टाइम इफ़र्ट लगाना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। बस कहने का मतलब यही है कि कम टाइम एनर्जी दे के जिस फील्ड में ज़्यादा नॉलेज एनर्जी मिले, वो फील्ड को हमें पहले सीखना चाहिए, बजाय कि इसका उल्टा हो जाए किसी फील्ड में। जैसे कि मान लीजिए कि किसी फील्ड में कम नॉलेज या कम मतलब कि नॉलेज मिल पाएगा, जानकारी मिल पाएगी, और कम 20% मिलेगा, और वहाँ पे मेहनत, टाइम और इफ़र्ट बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को सीखने के बजाय पहले ये चीज़ सीखिए। अगर तो आपको चीज़ पता है, जैसे कि 2 चीज़ हो सकती है कि 2 चीज़ आपको पता है, कि एक तो ये वाली चीज़ पता है और एक चीज़ 2 फील्ड हो सकता है कि दोनों आपके बारे में पता हो। ये मतलब बस सिचुएशन दिया हो, किसी को पता हो सकता है तब तो अच्छा है, नहीं भी पता हो तब एक्सप्लोर कीजिए। अगर जैसे कि इस केस में अगर नहीं पता है तब तो करके ही पता चलेगा कि आप किस केस में लाई करोगे। लेकिन अगर तो 2-3 फील्ड पता है, लेकिन उसमें से एक फील्ड में पता है कि वो चीज़ यहाँ पे फिट बैठती है इन तीनों चीज़ में, तो वो फील्ड या चीज़, स्किल पहले सीखिए। जैसे इसमें का बता ही दिए कि कम टाइम में नहीं, ज़्यादा नॉलेज 80%, ज़्यादा नॉलेज 80%, ऐसा नहीं कोई 80% ही नहीं, बस कहने का मतलब ये कि ज़्यादा नॉलेज कम टाइम एंड इफ़र्ट लगा के मिल जाए, वो चीज़ पहले सीखिए, बजाय कि किसी चीज़ में ज़्यादा नॉलेज मतलब कि कम नॉलेज सॉरी, और उसमें ज़्यादा टाइम एंड इफ़र्ट लगाना सीख पड़े। अगर तो वो फील्ड आपको पता है कि वो फील्ड है, जैसे कि हो सकता है आपको 2-3-4 फील्ड में डाउट हो कि कौन सा पहले सीखें, तो आप उससे डिसाइड कर सकते हो। ये चीज़ हो गई। तो जैसे कि ये चीज़ यही है कि आपको स्टार्टिंग में आप कौन सी स्किल सीखनी, जैसे कोई चीज़ नई सीखने की शुरुआत करने वाले हो, या तो नई अपने लाइफ में कुछ नया सीखने की हैबिट की शुरुआत करने वाली हैबिट बनाने वाले हो कि माइंड की ग्रोथ के लिए डेली हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, तो पहले कौन सी स्किल वगैरह चीज़ सीखें, तो वो इसके बेसिस पे डिसाइड कीजिए। पहले इसके बेसिस पे धीरे धीरे कम से कम, कहने का मतलब यही है कि ये चीज़ें जितनी ज़्यादा फुलफिल एक फील्ड में हो और फील्ड आगे की तरफ बढ़िए, मतलब कहने का मतलब ये है कि फिर इसके मतलब अगेंस्ट जाइए थोड़ा, लेकिन पहले वो चीज़ सीखिए जिसमें ये चीज़ ज़्यादा फुलफिल हो जिस फील्ड में। तो ये चीज़ था, इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कोई भी स्किल वगैरह हमें पहले या तो कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। पहला बता दिए कि वो चीज़
कि आपके लाइफ में एक्चुअल क्या काम आएगा या नहीं। अब हो सकता हो किसी के लाइफ में काम आए, हो सकता हो कि आप में ना आए, इसलिए सबसे पहले वो देखिए। अब इसमें 2 केस हो सकता है कि एक फील्ड मतलब एक कि आपको पता है कि वो काम आएगा या नहीं, अगर नहीं आएगा तो सीधा काटा, और आएगा तो हो तब तो सीधा पकड़ लीजिए, और अगर नहीं पता तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर आपको पास दोनों केस है तो यही चूज़ कीजिए ये चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि 100% सक्सेस मिलेगा और उसमें 50-50 चांस है, और उसके साथ साथ क्या वो चीज़ कितने ज़्यादा लंबे समय के में आउटडेटेड होगी, उतना उस चीज़ को पहले सीखिए। और जितना कम टाइम एंड एनर्जी में जितना नॉलेज वगैरह उस फील्ड में, यानी कि उस फील्ड में जो भी चैप्टर्स, जो भी चीज़ें, जो भी बातें हैं, उन्हें कितना कम टाइम एंड एनर्जी में कितनी ज़्यादा नॉलेज जो काम आए, और या तो कितनी ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं, वो फील्ड को पहले सीखिए। जैसे कि हमने हेल्थ के ऊपर में बनाया था, एक 30 उसको वीडियो बनाया था, उसमें केवल 30 वीडियो था टाइम एंड इफ़र्ट में डालें, हम बोलेंगे तो लिंक भी दे देंगे। उसमें 30 वीडियो में यानी कि ज़्यादा नॉलेज जो कि बहुत था, और बहुत कम टाइम एंड इफ़र्ट में वो फील्ड को आप सीख जाएंगे। ऐसे ही मतलब वो तो बस एग्जांपल है, कोई भी इसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी स्किल सीखनी चाहिए या नहीं, या तो कौन सी स्किल सीखनी भी चाहिए तो कौन सी पहले सीखनी चाहिए, फिर बाद में आगे की तरफ बढ़ना चाहिए।